लॉन्ग डिस्टेंस। तो हम इस जो टाइप बी है इसमें क्वेश्चंस डील करेंगे, तो उन क्वेश्चंस में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मदन वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ। मदन क्या है, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स साथ ही साथ डायग्राम बना लेते हैं। मैंने माना कि कोई एक ये पॉइंट ए पॉइंट है जहां से मदन स्टार्ट करता है नॉर्थ की तरफ 20 मीटर चलना। यहां से मदन 20 मीटर ऊपर की तरफ चले। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया 20। अब फ्रेंड्स मदन किस पॉइंट पे पहुंच गया, मैंने मान लिया कि मदन बी पॉइंट पे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। यहां से वो मदन 30 मीटर बढ़ता है। तो फ्रेंड्स मैंने मान लिया कि इस सी पॉइंट पे वो पहुंच जाता है। नाउ ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट के लिए राइट टर्न क्या होगा, हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट के लिए राइट टर्न होगा फ्रेंड्स नीचे की तरफ। नाउ टर्निंग लेफ्ट ही वॉक्स 15 मीटर। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट पे आने के बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न लेता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस डायरेक्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स वो कितना आगे बढ़ता है, 15 मीटर। तो फ्रेंड्स ये मैंने मान लिया कि वो ई पॉइंट पे आ गया। तो ये फ्रेंड्स कितने होगा, 15 मीटर। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 15 मीटर। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो एक बार फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस पॉइंट पे लेफ्ट टर्न लेगा, यानी कि हम लोग कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर की तरफ। और हम लोग कितना जाएंगे फ्रेंड्स, 15 मीटर। यानी कि हम लोग इस लाइन के बिल्कुल सामने होंगे। हम लोग इस पॉइंट के बिल्कुल सामने होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 15 मीटर ये हो गई, इतनी डिस्टेंस 15 मीटर हो गई, और ये बची हुई कितनी होगी फिर फ्रेंड्स, 20 मीटर। अब आप लोग देखिए कि 15 प्लस 20 टोटल कितनी थी हम पे, 35 मीटर। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन हाउ फार इज ही एंड इन विच डायरेक्शन। क्या मतलब फ्रेंड्स कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना दूर, कितनी दूरी पर है और कौन सी डायरेक्शन में है। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था इस केस में, इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट था ए। तो ये था फ्रेंड्स मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। अब इससे और मेरा फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये एफ। तो फ्रेंड्स ए एफ कितनी दूरी है मुझे फाइंड करनी है, कि डिस्टेंस ए एफ कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग देखिए ये एक रेक्टेंगल है 30/20 का। तो ये डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये 30 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 30 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लोग देखिए दूसरा ट्रायंगल है 15/15 रेक्टेंगल है 15/15 का। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देखिए कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 15 मीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, ए एफ। तो क्या मैं फ्रेंड्स ए एफ को ऐसे नहीं लिख सकता, इसको अगर मैं कोई एक पॉइंट मान लूं फ्रेंड जी, तो ए एफ बराबर कितना होगा, ए जी प्लस जी एफ। ए जी की वैल्यू है फ्रेंड्स 30 मीटर, जी एफ की वैल्यू है फ्रेंड्स 15 मीटर। तो आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स मेरे पास, 45 मीटर। यानी कि फ्रेंड्स मदन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 45 मीटर आगे है। यानी कि डिस्टेंस मेरे पास आ चुकी है कितनी फ्रेंड्स, 45 मीटर। अब फ्रेंड्स हमसे एक और चीज पूछी गई है, वो है फ्रेंड्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप लोग देखिए इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये एफ था। तो इसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है फ्रेंड्स, ईस्ट। तो डायरेक्शन कौन सी आ गई फ्रेंड्स, ईस्ट। यानी कि फ्रेंड्स डिस्टेंस मेरे पास आ चुकी है 45 मीटर, डायरेक्शन मेरे पास आ चुकी है फ्रेंड्स ईस्ट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 45 मीटर एंड ईस्ट। ये हो गया फ्रेंड्स मेरा आंसर कंप्लीट। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Vinay moves towards southeast a distance of 7 meter, then he moves towards west and travels a distance of 14 meter. तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं कहूं कि मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए,
ये है फ्रेंड्स मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन आप लोग कंप्लीट डायग्राम में देखिए किधर साइड है, इस साइड, यानी कि विनय इस डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ेगा 7 मीटर। देखिए फ्रेंड्स इस डायरेक्शन में विनय आगे बढ़ा तो फ्रेंड्स ये कितनी हो गई 7 मीटर। और फ्रेंड्स मैंने कहा कि वो बी पॉइंट पे पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद देन ही मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ गया, कितना 40 मीटर। तो आप लोग कंप्लीट डायग्राम से देखिए मेरी वेस्ट डायरेक्शन कहां है, इस साइड। तो इस साइड को कितना गया फ्रेंड्स 14 मीटर। मैंने अगर सी पॉइंट मान लिया तो फ्रेंड्स ये कितनी होगी डिस्टेंस 14 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, वेस्ट डायरेक्शन कहां थी, इस साइड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम देयर ही मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ा, कितना 7 मीटर। अब आप लोग कंप्लीट डायग्राम में देखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का है इस तरफ, और आप लोग कह सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन का अपोजिट साइड, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो इतना आगे बढ़ा था और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो कितना गया 7 मीटर, यानी कि इसी डायरेक्शन में वो कितना गया 7 मीटर। मैंने कहा कि वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हो गया 7 मीटर। एंड फाइनली ही मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। और फिर इस पॉइंट से आने के बाद वो 4 मीटर ईस्ट की तरफ गया। तो आप लोग देखिए कंप्लीट डायग्राम में ईस्ट का है इस साइड, तो इस साइड वो कितना मूव करेगा फ्रेंड्स 4 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स ये 4 मीटर वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने मान लिया कि ई पॉइंट है एंड स्टैंड्स एट दैट पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे वो आके रुक गया। तो फ्रेंड्स मुझसे क्या पूछा गया, हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर इज ही स्टैंडिंग नाउ, कि अगर वो इस पॉइंट पे अब खड़ा है तो इस पॉइंट से उसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना दूर है। तो देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ये, तो मुझसे ये पूछी गई है ये ई डिस्टेंस, यानी कि ई डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स। तो आप लोग देखिए अगर ये 4 मीटर है तो फ्रेंड्स, और ये 14 मीटर कंप्लीट है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो देखिए फ्रेंड्स ये बची हुई कितनी हो जाएगी मेरे पास 14 माइनस 4। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स मेरे पास 14 माइनस 4, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स मेरे पास 10 मीटर। तो आंसर हो गया ये फ्रेंड्स सी 10 मीटर। चलिए फ्रेंड्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड टू बी एंड देन टर्न्स लेफ्ट and travels thrice that distance to reach C। मैंने मान लिया फ्रेंड्स ये एक ए पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया फ्रेंड्स, और इससे पर्सन किस साइड जा रहा है ईस्ट की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स ईस्ट डायरेक्शन कंप्लीट डायग्राम में किस साइड है, ये यानी कि इस साइड। तो वो इस साइड कितना गया फ्रेंड्स 3 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये किस पॉइंट पे पहुंच गया टू बी, किस पॉइंट पे पहुंच गया ये बी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स थ्राइस दैट डिस्टेंस। दैट डिस्टेंस का क्या मतलब फ्रेंड्स, उसने अभी 3 किलोमीटर कवर करी थी और अब वो लेफ्ट टर्न लेके इस डिस्टेंस का 3 गुना जाता है। तो फ्रेंड्स इस डिस्टेंस का 3 गुना कितना होगा 3 टाइम्स 3 into 3 9, यानी कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में कितना जाएगा 9 किलोमीटर। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो फ्रेंड्स कितना जाएगा 9 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट पे वो पहुंच गया, और ये कौन से पॉइंट पे वो पहुंच गया टू रीच सी। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया फ्रेंड्स सी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 5 टाइम्स द डिस्टेंस ही कवर्ड बिटवीन ए एंड बी। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो एक बार फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, और लेफ्ट टर्न में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है 5 टाइम्स। कितनी डिस्टेंस के ए और बी डिस्टेंस के बीच में उसने जितनी डिस्टेंस कवर करी है उसका 5 गुना अगर हम कर दें तो जो डिस्टेंस आएगी उतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इस पॉइंट पे लेफ्ट टर्न लेने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स ए और बी के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है 3 किलोमीटर, और इसका 5 गुना अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 15 किलोमीटर। यानी कि अगर वो इस पॉइंट पे लेफ्ट टर्न लेगा और लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 15 किलोमीटर आगे जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स लेफ्ट टर्न लेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स हमारा इधर वो आगे चलेगा और कितनी डिस्टेंस चलेगा फ्रेंड्स 15 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और किस पॉइंट पे वो पहुंच गया डी। तो फ्रेंड्स ये मैंने मान ली 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसा बताया था किसी भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। देखिए फ्रेंड्स ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन, और मैंने क्या कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। तो आप लोग देखिए ये कुछ रेक्टेंगल सा, ये कुछ ट्रायंगल सा तो दिख रहा है, लेकिन कब ये पूरा ट्रायंगल हो जाएगा, जब हम एक परपेंडिकुलर यहां लगा लें। अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये फ्रेंड्स 15 किलोमीटर है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। और अगर मैं एक, तो देखिए फ्रेंड्स, और इस पॉइंट को अगर मैं O पॉइंट मान लूं तो देखिए ODA एक ट्रायंगल बन गया जिसका राइट एंगल कहां होगा, ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमसे पूछा गया है AD, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली AD, क्योंकि AD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन A और D पॉइंट के बीच में, और ये ही क्या होगी फ्रेंड्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड D। अब आप लोग देखिए फिगर से, अगर ये 9 किलोमीटर है तो फ्रेंड्स ये भी कितना होगा 9 किलोमीटर, यानी कि अगर BC 9 किलोमीटर है तो AO कितना हो गया फ्रेंड्स 9 किलोमीटर। अब आप देखिए ये 3 किलोमीटर है फ्रेंड्स, और ये पूरा 15 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट तक कितना हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप लोग बताएंगे OD कितना हुआ। OD हो गया फ्रेंड्स 15, ये पूरा था 3, ये इतना सा है, तो OD कितना हुआ 15 माइनस 3। तो OD की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स 15 किलोमीटर माइनस 3 किलोमीटर, जो कि हो गई फ्रेंड्स 12 किलोमीटर। देखिए OD की वैल्यू आ गई कितनी फ्रेंड्स 12 किलोमीटर। अब आप लोग देखिए 12 किलोमीटर मेरे पास आ गई है OD, तो OD की वैल्यू आ चुकी है फ्रेंड्स, AO की वैल्यू 9 किलोमीटर है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं ADO में, तो क्या मैं AD की वैल्यू नहीं निकाल सकता फ्रेंड्स, बिल्कुल निकाल सकता हूं। और अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स हाइपोटेनियस क्या है AD, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप लोग देखिए OD की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 12 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस OA की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 9 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स 144, 9 का स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स 81, और जब आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स 225। 225 किसकी वैल्यू है फ्रेंड्स AD के होल स्क्वायर की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग देखिए अगर AD का होल स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर को अगर इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि AD बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 225। तो ये AD की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है फ्रेंड्स 15 किलोमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स AD की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15 किलोमीटर, ये देखिए फ्रेंड्स, और यही क्या थी मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मुझे यहाँ फाइंड करनी थी। तो AD की वैल्यू आ चुकी है फ्रेंड्स 15 किलोमीटर। तो हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में मुझे 15 किलोमीटर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन 15 किलोमीटर, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।